2021 में उजागर हुए एक सहकारी बैंक घोटाले ने जिसने पूरे जिले भर के सहकारी बैंक को गर्त में धकेल दिया था। आखिर देर से ही सही, मगर सहकारी बैंक के कर्मचारी और अधिकारियों ने आज लामबंद होकर के कोलारस में हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में जिले भर से करीब 86 अपेक्स के कर्मचारी अधिकारी सम्मिलित हुए, जिसमें उनके हाथों में तख्तियां थीं और तख्तियों में बड़े बड़े अक्षरों में नारे लिखे हुए थे और उन नारों का एक ही अर्थ था कि राकेश पारासर जो मुख्य अभियुक्त है इस मामले में, जो कि करीब 100 करोड़ के आसपास का घोटाला बताया जाता है, गबन बताया जाता है, उसको लेकर के ये प्रदर्शन था। प्रदर्शन उनके घर तक पहुंचा और वहां पर उन्होंने नारेबाजी की। नारेबाजी में एक ही आवाज़ गूंज रही थी कि बैंक का पैसा वापस दो, वापस दो। उसके बाद एक नुक्कड़ सभा का आयोजन भी हुआ। नुक्कड़ नाटक वहाँ पर किया गया और उस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वहाँ पर जन समुदाय को ये समझाने की कोशिश की गई कि आखिर गलत गलत होता है और गलत का परिणाम भी गलत हम कहाँ मरेंगे, सब हो जाएगा। पुलिस खड़ी है, वो पुलिस खड़ी, गाड़ी खड़ी है, पुलिस बड़ी ससुराल से बुलावा आया है आपका। हम बड़ी दरोगा जी, हम तो नहीं, अब तो बड़ी ससुराल दरोगा जी पड़ेगी। अरे वो हमारी पिंकी का क्या होगा? मगर सबसे बड़ी एक हास्यास्पद बात ये रही कि एक आरोपी के खिलाफ बैनर पे लिखा हुआ था धरना प्रदर्शन, और धरना प्रदर्शन था प्रशासन का। अब ये बड़ी चौंकाने वाली बात थी। इसमें ये जन चर्चा का विषय भी बनी कि आखिर प्रशासन की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो एक आरोपी के खिलाफ घर पर धरना प्रदर्शन करने जा रही है, जबकि अमूमन होता ये है अगर कोई आरोपी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको सजा हो और उससे रिकवरी हो। मगर इन सभी बातों से परे धरना प्रदर्शन उस बैनर पर लिखा हुआ था, जो आज दिन भर कोलारस में चर्चा का विषय बना रहा। फिलहाल इस पूरे मामले में हमने जो सहकारी बैंक के जीएम हैं अरस्तु प्रभाकर जी, उनसे बात की। वसूली अभियान के तहत जो है निकाला गया है। पारासर और उनके परिवार के जो है लोग हैं, उनके खिलाफ कुर्की हो चुकी है और संपत्ति अटैच भी हो चुकी है न्यायालय के द्वारा। अब उसकी संपत्ति बेचने की प्रक्रिया का ये पार्ट है, सूचना देना। दूसरा, हमारे बैंक के लोग ये चाहते थे सभी कि भाई जो हमारा जिस तरह से पैसा या लूटा गया तो बैंक में अमानत में खयानत हुआ है, बैंक वाले उस पैसे के लिए उस परिवार को जो है उनसे बात करें, उन परिवार के ऊपर जो है कहें उनसे कि हमारा पैसा जो है वापस करें। इसलिए सामूहिक रूप से सारे बैंक वाले हो रहे हैं। इसके बाद इनकी अब जो है नीलामी की जो संपत्ति है इनकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इससे पहले जो और खातेदार हैं बैंक, उनको जो है कल और परसों में 2 दिन के अंदर लगभग जो है 100 लोगों को नोटिस जारी करने वाली है। 7 दिन का उनका समय दे रही है। 7 दिन में उन्हें अपना जो पक्ष रखना हो वो रख सकते हैं। इसके बाद वो पूरा जो खाते में उनका पैसा वो बैंक अपने वसूली में वसूल कर लेंगे। चलिए, ऐसा नहीं लगता कि काफ़ी देर हो चुकी है आपकी इस प्रक्रिया में? लोग अगर बैंक का विश्वास खो रहा है लोगों के बीच में? नहीं, बैंक का विश्वास नहीं खो रहा है। बैंक का विश्वास कभी नहीं खोता। बैंक और जो है वित्तीय संस्थान एक ऐसी चीज़ें होती है जिनके अंदर कभी कभार उतार चढ़ाव की स्थिति निर्मित होती रहती है। ये अलग बात है कि इस बार का जो बैंक के अंदर उतार आया है उसके पीछे गबन घोटाला था। अन्यथा जो है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर ऐसे होते हैं जिनके अंदर कभी भी कोई चीज़ें, आपने भी देखा होगा महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के अंदर भी जब स्थिति जो है ख़राब हुई, यस बैंक के अंदर भी स्थिति ख़राब हुई, इवन नोटबंदी में तो हम सब ने जो है लाइन लगाया। तो ये वित्तीय जो मामले होते हैं इनमें कभी कभार चीज़ें इस तरह से रहती हैं। चूँकि इस मामले में शिवपुरी बैंक के मामले के अंदर एक गबन घोटाला था, वो एक नकारात्मक पक्ष हुआ है उसका। उस नकारात्मक पक्ष की वजह से जो है बैंक का थोड़ी सी स्थिति के अंदर लिक्विडिटी में आई है। अदरवाइज बैंकों के ऊपर जो है कोई उनकी थोड़ी बहुत समय रहती है, उसके बाद स्थिति सुधर जाती है। सरकार भी तैयार है पैसा देने के लिए, पैसा दे रही है, सब स्थिति जो है सामान्य हो जाएंगी बैंक। तो देखा आपने, हमने इनसे 2 सवाल पूछे थे और दोनों ही सवालों में वो साफ साफ तो ना सही मगर मुकरते हुए ज़रूर नज़र आए। आखिर कार्रवाई देर से क्यों हुई, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। मगर
सभी लोग जानते हैं कि आखिर इतने बड़े संरक्षण के चलते ही इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया, गबन को अंजाम दिया गया। मगर यहाँ पर प्रशासन मजबूर है, तभी धरना प्रदर्शन ये आज हुआ है।